जब आप डॉक्टर साहब के पास जाएंगे तो आपको कुछ टेस्ट लिख के देगा, जिसमें सबसे पहले यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन, सिंपल यानी पेशाब का टेस्ट, और अल्ट्रासोनोग्राफी। ये बेसिक टेस्ट होते हैं। इससे हमें पता चलता है कि वाकई जो आपको गुर्दे का पेन है वो पत्थर की वजह से या कोई और वजह है। तो सबसे पहले हम इस चीज़ पे बात कर लेते हैं कि पत्थरी के मरीज़ को इलामात क्या होती हैं। तो एक कॉमन सेंटेंस होता है कि स्टोन अनाउंस्ड इट्स प्रेजेंस बाय पेन, यानी आपको दर्द जो है सबसे पहले पत्थरी बताएगी कि आपको दर्द होगा गुर्दों में, और जो गुर्दे होते हैं वो पसली के नीचे और पेट के दाएं बाएं साइड के पे होते हैं। जब आपको ये तकलीफ़ हो तो आप समझ लें आपको गुर्दे का दर्द है। और इसमें बाज़ का उल्टी भी आती है और पेशाब करने में भी कुछ जो है इलामात होती हैं, जैसे पेन होता हो, जलन होती हो। तो जब इस किस्म के इलामात हों तो आपको चाहिए आप फ़ौरन अपने एक मुफ्तदिर डॉक्टर से रब्ता करें। जब आप डॉक्टर साहब के पास जाएंगे तो आपको कुछ टेस्ट लिख के देगा, जिसमें सबसे पहले यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन, सिंपल यानी पेशाब का टेस्ट, और अल्ट्रासोनोग्राफी। ये बेसिक टेस्ट होते हैं। इससे हमें पता चलता है कि वाकई जो आपको गुर्दे का पेन है वो पत्थर की वजह से या कोई और वजह है। बाज़ का इन्फेक्शन से भी होता है, वो हमें यूरिन का टेस्ट बता देता है। अल्ट्रासाउंड में फ़र्ज़ कर लेते हैं हम पत्थरी आ गई, तो अब पत्थरी के साइज़, उसकी जगह और उसकी जो है वो बनावट पे डिपेंड करता है कि उसको हमने मज़ीद क्या टेस्ट करवाने हैं। अगर अल्ट्रासाउंड में पत्थरी ना आए और शुबा हो कि गुर्दों में सोजिश है तो फिर हम पेशेंट को सीटी स्कैन एडवाइस करते हैं। सीटी स्कैन की मदद से हमें पूरा जो यूरिनरी ट्रैक्ट है, यानी गुर्दा, यूरेटर, मसाना और सब, उसमें सबका पता चल जाता है। उसकी डिजीज़ भी क्लियर हो जाती है। जब एक दफ़ा डायग्नोसिस हो जाए कि आपको पत्थरी है तो हम उसके बाद उस पर डिपेंड करता है कि आप उस पत्थरी का साइज़ क्या है, उसकी लोकेशन क्या है, उसका जो है वो इन्फेक्शन कितनी एसोसिएटेड उसके साथ है, उसके साथ कोई ब्लड तो नहीं आ रहा, उस पर बाकी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो जहाँ तक ट्रीटमेंट ऑप्शन का ताल्लुक है, तो ट्रीटमेंट ऑप्शन में इसमें जब छोटा स्टोन हो 5 मिलीमीटर का, 6 मिलीमीटर का, इवन 7 का भी, बाज़ का 1 सेंटीमीटर का भी, उसमें हम मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम सक्सेसफुल होता है। इसमें हम जो दवाएं देते हैं वो पत्थरी निकालने में हेल्प करती है और पेशेंट को पेन फ्री रखते हैं, उससे पत्थरी निकल जाती है। अगर इससे ज़्यादा बड़ी पत्थरी हो तो उसके लिए फिर हमारे पास बेशुमार ऑप्शन है, जैसे लिथोट्रिप्सी, आम आदमी इसको कहते हैं शुआएं लगवाना, तो शुआ से भी हम तोड़ देते हैं। बात अगर वो उसमें जो है उससे सख्त पत्थरी है, उससे उसमें फेलियर आ जाए तो उसके बाद हम और ट्रीटमेंट ऑप्शन है, जैसे यूट्रोस्कोपी है, जिसको आम बंदा आजकल आम रूटीन में समझते हैं कि लेज़र थेरेपी करवाई। उसमें जिसमें कट कोई नहीं देते, पेशाब के रास्ते से एक स्कोप होती है, वो डाल के जहाँ पत्थरी पड़ी उसको जाके वहाँ तोड़ देते हैं और पत्थरी बाद में रेजा वेजा होकर जिस्म से खारिज हो जाती है। पत्थरी जब एक दफ़ा निकल जाए किसी भी तरीके से, चाहे वो PCNL जैसे एक स्किन में सुराख करके हम कर लेते हैं, लेज़र थेरेपी से कर लेते हैं, लिथोट्रिप्सी से कर लेते हैं, या एक सिर्फ दवाइयों से निकल गई, तो आप ये ना समझे कि आपका ट्रीटमेंट मुकम्मल हो गया। आपको इसके बाद वो पत्थरी लेके आपका अपने डॉक्टर साहब के पास आना है। डॉक्टर साहब जो है आपको एडवाइस करेंगे उस पत्थरी का आपने केमिकल एनालिसिस कराना है। वो लैब में जाएगी, केमिकल एनालिसिस रिपोर्ट बताएगी कि पत्थरी में कौन से अज्जा हैं जिसको खाने से आपको पत्थरी हो रही है। वो डॉक्टर साहब उसके मुताबिक आपकी डाइट तजवीज़ करेंगे। अपने तौर पे आप कोई ट्रीटमेंट ना लें। बाज़ का जैसे कुछ चावल बंद कर लेते हैं, कुछ गोश्त बंद कर लेते हैं, कोई दूध बंद कर लेते हैं। तो जब तक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस ना हो ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन इसमें नहीं है। उसके बाद जब इवन देन भी अगर काज ना मिले तो एक मेटाबॉलिक एवैल्यूएशन एक पूरा प्रोसेस है, उससे गुजर कर आपका पत्थर बनने की तह तक पहुंच जाएंगे तो ये आपके लिए बेहतरीन फ़ायदामंद होगी। क्योंकि असल चीज़ ये होती है कि पत्थर दोबारा ना बने ताकि आपको दोबारा उस तकलीफ से ना गुजरना पड़े। इन तमाम परहेज़ के बावजूद भी अगर पत्थरी का आपने एक सिंपल मैं आपको तरीका बताता हूँ, वो ये है कि आपने यूरिन की मिकदार 2 लीटर रखनी है। यानी आप उतना पानी पिएं कि आपका जो यूरिन है 24 घंटे में कम से कम 2 लीटर हो और बिल्कुल साफ़ हो या लाइट जेल हो। उसके लिए आप हो सकता है 2 गिलास पिए, हो सकता है 10 गिलास पिए, हो सकता है 20 गिलास पिए। हर मरीज़ की अपनी एक रिक्वायरमेंट है, उसके मुताबिक वो पानी पिएगा, उसके मुताबिक वो परहेज़ करेगा। इन तमाम परहेज़ों पे और इस पर इन्वेस्टिगेशंस के बाद जब आप ये सारा ट्रीटमेंट कर लें उसके बाद फॉलो बहुत ज़रूरी है इस केस में।
आप एक दफ़ा पथरी के पेशेंट बन जाते हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि आप हमेशा के लिए क्योर हो गए, हमेशा के लिए सेफ हो गए। ख़ास तौर पर वो मरीज़ जो यंग एज में आते हैं, जैसे 15 साल में, 20 साल में, 25 साल में, तो उनकी एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी पड़ी होती है 70-80 साल तक। अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दे। तो हमारा जो टारगेट ये होता है कि दोबारा भी पथरी न बने। उसके लिए आपको फ्रीक्वेंट विजिट करने पड़ेंगे और मुफ्त डॉक्टर सामान से आपने इलाज करवाना है। खुदा जो है ना, ये टोटकों इससे परहेज करें, क्योंकि हमारे पास बाज़ का ये पथरी, हालांकि पेन होता है, बाज़ का इस कंडीशन में आ जाए कि गुर्दे फेल का आके आ जाते हैं, या खुदा ना खास्ता गुर्दा डैमेज हो सकता है और उसमें पस पड़ जाते हैं, उस वक्त आ सकते हैं, फिर उसका अग्रेसिव ट्रीटमेंट होता है।